नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी लाइक के सब चैनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि सेट हमारा है 4। सेट है जो 4 है, ठीक है। और 2025 का, ठीक। ये 822 इसका नंबर है और बी वाई, ठीक है, क्लास 10th का। ये जो है पिछली साल आया वो सेट है, ठीक है। तो इसके जो हम है यानी एमसीक्यू देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक के, और एक ही शॉर्ट में इसके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो अब देखो यहाँ पर कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी है। तो ये जो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक एक्स डैश है और ये एक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, यानी कि एक्स पर कितने जगह छू रहा है या फिर काट रहा है। तो इसमें गिनेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3। तो कितने जगह पर छू रहा है, 3 जगह पर छू रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी, कितनी होगी, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला अगला दिया गया 256 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 256, ठीक है, काटिएगा इसको, 2 से काट दो, 2 एकड़ 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटिएगा 2 से, 2 चक 12, 2 चक 8, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और फिर काटोगे तो एक यानी 16, और 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटिएगा तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2, और 2 से काटेंगे है 256। गड़बड़ हो गया क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन मिस हो गया क्या। देखो यहाँ पर जो है वो 256 की जगह 156 है। कितना है, 156, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 156 कर लीजिए, 156, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे। देखो तो 156 के पूछ रहा है, 156 के करिएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर काटिएगा 2 3 से, 13 तिया 39। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 2 है, गुणे 3 है, गुणे 13 है। तो ये जो भी है यानी कि इस फॉर्म में जो भी लिखा हुआ है ये उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है संख्याओं 175 तथा 91 का एचसीएफ होगा। तो देखो पहले 91 सबसे छोटा नंबर है ना, इसको कर लो, क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13, ठीक है। तो अब देखो इसमें 13 है नहीं, ये नहीं है, दिया क्या, 7। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आके बीच के लगा दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू वाले इतनी जल्दी करने हैं कि जो बचा हुआ समय है वो बाकी क्वेश्चनों में लगा सको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक संख्या परमेय होगी। तो यहाँ तो देखो अगर कोई भी क्या है, √5, √3 अपॉन में √5, ये डिवाइड होंगे तो जो भी होंगे वो अपर में रहेंगे। बी में क्या है, इसमें गुणा किया गया है √2 का √7 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √14 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपर में है। उसके बाद ये हमारा देखो √5 प्लस √7,
उसके बाद दिया गया √5 माइनस √7। ठीक है, तो यहां देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा √5, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर कर दीजिए। देखो स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर है यानी √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा -2, जो कि एक परमेय है। क्या है? परिमेय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला कह रहा है रैखिक समीकरण 3x + y = 5 एवं 3x + 2y = 5 के युग्म का हल होगा। तो हल पूछ रहा है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे ये हमारा a1 है, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, b2 है और ये c2 है। तो यहां पर देखेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 बराबर कितना है? देखो 3 अपॉन में 3, यानी कि 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है, b1 अपॉन में b2 देखिएगा इक्वल टू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 1 1 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये क्या है इसमें देखो, यानी कि ये कैसी रेखाएं होंगी? अब देखो इसके क्या होगा, ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल, सॉरी अद्वितीय हल दो, इनमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ये देखो एपी दी गई है 6, 10, 14 और डॉट डॉट का 25वां पद पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना दिया गया है? 6 दिया गया, और a1 a2 कितना दिया गया हमारा 10, d हमें निकालना है, d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 और इक्वल टू a3 माइनस a2 बराबर होने चाहिए सभी, है ना? तो इधर देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, यानी कि डॉट डॉट 25वां पद पूछा गया हमको। ठीक है, तो क्या करना है? देखो इसमें से घटा दो, तो क्या हो जाएगा? देखो a2 कितना है 10 माइनस 6 हो जाएगा बराबर इधर 14 माइनस के 10 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे ये 4 बचेगा, इधर भी हमारा 4 बचेगा, तो इसका मतलब d इक्वल टू हमारा कितना है 4 है। हमें क्या पूछा गया? a25 पूछा गया। फॉर्मूला होता है a1 प्लस 25 माइनस का 1 और d का मतलब a कितना है हमारा? a1 कितना है बताओ? 6 है ना? और इधर कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 24 और गुणा कर देंगे, d कितना है 4। ठीक है, ये तो क्या करेंगे? चलो देखो देखो यहां पर हो जाएगा 24 का गुणा करिए, इधर देखो 6 प्लस 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, 9 6 15 की 5 और इधर 105। कौन सा ऑप्शन ठीक है? गलत कैसे होगा? 4 चौकू 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 6 12, सॉरी इसका सही है 6 6 12, हम 5 9 ना, देखो 6 6 12 की 2 और 9 और 1 10, तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल इतना दिया गया, ये अल्फा बराबर मान लो कि दिया गया है, ठीक है, का मान क्या होगा? ठीक है, दूसरा मूल पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कर दीजिए, या फिर एक काम करिए, ये छोड़ो, अल्फा बीटा छोड़ दो, क्या करोगे? डायरेक्ट इसमें मान रखिएगा, ये मान लो x बराबर तुम्हारा दिया -2, ठीक है, इसमें पुट कर दो ये, तो इसमें मान रखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? देखो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और माइनस का p बराबर 0। इधर हो जाएगा 4 चौकू 16 और माइनस के ये हो जाएगा 4 माइनस के p बराबर 0।
तो ये हमारा कट गया। तो माइनस पी बराबर 0, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो पी का मान कितना आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है दो बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमारा दिया गया है 2,3 और ये ए मान लो, ये हमारा बी है। ठीक है, 4,1, तो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और y2। ठीक है, चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी निकाल लीजिए। चलो, तो अंडर रूट में क्या होता है, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी यानी कि देखो, ये नहीं यार, ये नहीं है, इधर पाई एक्स, ये नहीं। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या हो जाएगा, x2 कितना है, अच्छा x2 हमारा 4 है, माइनस करिएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा कितना है 1, तो 1 माइनस का y1 कितना है 3, इसकी पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ये दो बचेंगे, 2 की पावर स्क्वायर प्लस माइनस की 2 बचेंगे, इसकी पावर स्क्वायर, 2 दूनी 4 और प्लस के 4 अंडर रूट के अंदर। तो ये 4 और 4 8 हो गए अंडर रूट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पहले से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, कुछ देखो, इसे हट, तो क्या है यहाँ पर प्लस का माइनस 2 की पावर स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 का 4 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये ऑप्शन जिसमें भी है वो ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण होगा, एक मिनट इसमें थोड़ा मिस हो गया, उसका कोण, त्रिज्य खंड क्षेत्रफल जिसका कोण है, एक मिनट ये, अच्छा ठीक है, देखो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, क्योंकि थीटा फॉर्म में 360 और 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इसमें पूछा गया है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त ले लीजिए। चलिए देखो, ये हमारा एक वृत्त है। अब देखो क्या है इसमें, देखो हमारा एक केंद्र है इसका, ये मान लीजिए इसका एक केंद्र है, क्या है, इसका ये एक केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो इसकी त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर, और इससे इसके केंद्र से ये 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और इसकी एक स्पर्श रेखा है,
ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये ओ हो गया, ये ए और बी मान, ठीक। अब ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर। अब ये याद रखना कि वृत्त यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है और उससे उसके केंद्र से जो रेखा खींची जाती है जहां पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यानी कि स्पर्श जो बिंदु कर रही है तो यहाँ पर बिंदु कर रही है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। कितना बनेगा? 90 अंश का, ठीक है। तो अब देखो 90 अंश के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, ठीक। तो ये कर्ण है, ये आधार हो गया, या लंब मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसका वर्ग करिए, 5 का वर्ग करेंगे, माइनस कर दो इसको, 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर रखना है, ठीक है। ए बी पूछा गया है इसमें, ए बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 माइनस के 9, अंडर रूट में बचेगा 16, इसका निकल के आएगा 4, तो ये जो होगी भुजा वो 4 होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, दे रहा है चित्र में कोण पी का मान होगा। अब देखो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसमें पी का मान पूछ रहा है, ध्यान दो, यानी कि ये जो दोनों है वो किसमें है, ये दोनों समरूप है, क्या है, समरूप त्रिभुज, क्या है ये, समरूप त्रिभुज। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, लेकिन उनके जो कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो अंडर रूट थ्री है, ठीक है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, कितने का, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये वाली भुजा इधर रखी गई है इसमें, ठीक है। और ये वाली अगर इसमें गुणा कर दें 2 का, तो 8 दूनी 16, 2 3 6 और 1 7, 7.6, तो इसका मतलब ये वाली इधर रखी है, इसको इधर रखा गया और इसको इधर रखा गया, तो ये पलटेंगे तो त्रिभुज हमारा कैसा बनेगा, देखो त्रिभुज हमारा बनेगा इस तरह का, ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, ठीक है। यानी कि ये वाला चेंज नहीं होगा, ये हमारा 80 रहेगा, ठीक है। केवल ये 60 अंश इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये हमारी 6 है, देखो ये 12 है, ये चेंज नहीं हुई है ना, ये 6 है। अब देखो ये हमारा जो यानी कि 7.6 इधर हो जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट, क्या कर सकते हैं इसको, 3.8, और ये हमारा है 3 अंडर रूट 3, बदल गया ना। अब हमें पूछा गया है, ये वाला कोड पूछा गया, कौन सा कोड पूछा गया, यानी कि ये वाला कोड पूछा गया, अरे यानी कि ये, अरे भाई ये वाला कोण पूछा, ठीक है। तो P को कोण बताना है, एंगल P बराबर बताना है हमें, कितना है एंगल P बराबर हमें बताना है कितना है, इसको जोड़िए, 80 और 60 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 8 6 14, 140, ठीक है। अब क्या करोगे, तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना, तो 180 में से जो हमने ये निकाला है 140 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा वो 40 डिग्री का होगा, एंगल P बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। अब देखो माध्यिका वर्ग पूछा गया ना इसमें, तो क्या करोगे, फटाफट लिख लो इसको, देखो देखो
इसमें लिख दो, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद ये होगी बारंबारता, क्या हो गई, बारंबारता। इधर हो गई संचयी बारंबारता, लिख दो संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, एक मिनट, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 तक है। तो ये कितना दिया गया, इसकी बारंबारता 7 है। 10 से 20 तक की कितनी है, 12, इधर हमारी है 18, इधर कितनी है 15, इधर है हमारी 10, इधर कितनी है 3। संचयी बारंबारता निकाली, इधर 7 में जोड़ने के लिए कुछ नहीं, 7 रहेगा, 7 और 12 कितने हो गए 19, 19 और 18 कितने हो गए 37, ठीक है 37, ठीक है। 15 जोड़ दीजिए, 7 5 12 की 2 और 3 और 1 4 और 1 5, 52, इधर 10 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। अब हमारा n बराबर कितना आ गया 65 आ गया, कितना आ गया 65, लेकिन निकालना क्या है n/2, n/2 निकालेंगे, काट दीजिए इसको, n/2 निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4 और 10/5। अब ध्यान दो कि ये किस में मिलेगा, 19 में तो मिलेगा नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ये मिल जाएगा 32.5। तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो 20 से 30 का है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है, यदि साइन फाई इक्वल टू कोस फाई, यहाँ पर देखिए थीटा लिखना, थीटा होता है, थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान पूछा गया है, और जबकि ये कह रहा है कि 90, वो 0 से 90 के बीच का है, जो थीटा का मान है वो 0 अंश से लेकर के 90 के बीच का है, तो थीटा का मान पूछा गया है। तो इसको क्या करोगे, देखो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन 45, ठीक है। इससे ये कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कोस 0 का मान होगा, इसका तो पता ही है, कोस 0 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक। चलो अगला प्रश्न हमारा है, यदि tan 2a बराबर 1 जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान देना न्यून कोण कितना होता है 0 से 90 अंश के बीच का, ठीक है। जो 2a है वो हमारा कितने से है 0 अंश से 90 के, यानी कि 2a जो है वो बीच का है, ठीक है, याद रखना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर tan क्या है, tan tan 2a बराबर tan 45 का मान होता है ये, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और a बराबर हमारा कितना हो गया, a बराबर हो जाएगा 45 अपॉन में इधर 2, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा, देखो a बराबर आ जाएगा 22 सही 1/2, या फिर 45/2 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दे रहा है sec a प्लस tan a, और इसका मान पूछा गया कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, sec a प्लस tan a, ठीक है, और इधर हमारा है 1 माइनस साइन ए, देखो ये sec a यानी कि 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन क्यों, साइन अपॉन करो, साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है, और गुणे में कितना होगा ये 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका लासा देखो क्या होगा, कोस ए, क्योंकि कोस हर समान है ना, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में कोस ए, गुणे में 1 माइनस साइन ए,
अब देखो एक बार ये प्लस है और एक बार माइनस है, गुणे में ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। इसका मान होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए। कौन सा आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 17। किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः इतने और इतने हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो ये दिया गया, तो यहां पर देखो फॉर्मूला एक होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हमारा होता है 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये रखिएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे माध्यिका कितनी है, माध्यिका हमारी है 25.8 और माइनस ये हमारा कितना है 2 गुणे कितना है 26.1। ऐसे चल रहा है, चलो देखो गुणा करिए, 3 छक्के 18 ये 8 और 3 पंचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करिएगा, ये 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5। माइनस कर दो, इसमें से घटाएंगे 10 इधर 6 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 24.6। ठीक है, तो कौन सा है 24.6, ऑप्शन भी नहीं दिया। नहीं, ये 25.8, 25.8, 26.1, 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 8 में से 6 और 6 इधर कितना बचा 4 बचेगा, इधर 5 में से इधर 2 बचेगी, 24.6 जी। इसको देखो 6 3 3 24 गलत हो गया, ये सही। ये देखो यहाँ पर हमारा है 3 की 4 और 3 पंचे 15, 16 17, 3 दूनी 6 और 1 7, इधर होगा। अब घटाइएगा, इधर 2 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो इधर 5 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 2, 25.2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग देखो बारंबारता ये होती है, जो बारंबारता होती है सबसे अधिक जिसकी भी हो। ठीक है, यानी कि बारंबारता जिसकी भी ज्यादा हो वही हमारा इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, देखो ये 5 है, ये 8 है, 12 है, 10 है, 7 है, तो सबसे अधिक किसकी है यानी कि 12। तो इसका बहुलक वर्ग ही हो जाएगा, तो 10 यानी कि 10 से 15 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी ठीक है, 10 से 15 है ना, 10 से 15, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से x से 1 मीटर अधिक हो, उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, देखो लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर यानी उसकी लंबाई चौड़ाई x से। ठीक है, ये x माइनस 1 कर दो या x प्लस इधर 1 कर दो। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, गुणा कर दीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू इधर 30। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का x, 30 को इधर लिया माइनस के 30 बराबर 0। जो भी ये समीकरण में लिखा हुआ है वो ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अब देखो एक पासा होता है, उसमें कितने नंबर होते हैं, नंबर कितने होते हैं,
1 2 3 4 5 और 6 कितने होते हैं? अब क्या कर रहा है? सम होने की प्रायिकता, किसकी? सम होने की प्रायिकता। सम संख्या कौन सी है हमारी? सम संख्या देखो, सम संख्या 1 2 3। तो सम संख्याएं कितनी है? सम संख्याएं बराबर 3। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं बराबर हमारी है 6। ठीक है, प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता क्या होगी? 3/6, 3 3 दूनी 6, 1/2 कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, तो यानी कि ये थे हमारे, यानी कि जो सेट नंबर 4 है इसके 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो सेट है 5 है वो अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 5 के अभी इसके ही बचे हैं ना क्वेश्चन, जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी के जो थ्योरी वाले हैं। ठीक है, सभी खंड कीजिए, यानी कि इस वाले में सभी खंड करने होंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। कितने का होता है? 2 अंक का। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। 7√5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए ये सिद्ध हमें करना है। चलो देखो, हम मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या जब होगी तो क्या होगा? 7√5 इक्वल टू, यानी कि P अपॉन Q के रूप में होगी, है ना, जहां P Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ रखेंगे P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करोगे? 7√5 इक्वल टू P अपॉन में Q। 7 को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में 5 इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन में 7Q। क्या हो जाएगा? P अपॉन 7Q। ठीक है, आप देखिए, तो यहां देखेंगे कि P अपॉन 7Q एक क्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो यहां लिखे, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां हम ये लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी
बराबर नहीं हो सकती, हो सकती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः, हम लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है कि 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परमेय संख्या है। तो अब यहां पर लिखेंगे अतः 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, कैसे है? अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, ये खा है तुम्हारा, क्या है? खा। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, यहां पर क्या है? चाप, चाप की, उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि चाप की लंबाई हमारी क्या होती है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? एल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एल हमें निकालना है, एल क्या करना है? निकालना है। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या यानी कि आर से डिनोट करते हैं, तो त्रिज्या कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण, यानी कि जो कोण दिया गया, यानी कि थीटा बराबर दिया गया, वो हमारा कितना दिया गया? 30 अंश का दिया गया। कितना दिया? 30 अंश। तो 30 अंश दिया, इसको हम रेडियन में चेंज कर ले, अंश में लिखा है ना, रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 30 गुणे पाई बाई 180 काट दीजिए, 0 से 0, 3 छक्के 18, तो कितना हो गया? पाई बाई 6। ठीक है, तो थीटा की जगह पर हम कितना रखेंगे? पाई बाई 6 रखेंगे। कितना रखेंगे? पाई बाई 6। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एल इक्वल टू होता है थीटा आर, या आर थीटा एक ही बात है। ठीक है, तो यहां देखेंगे थीटा इक्वल टू कितना है? पाई बाई 6 है, इनटू आर इक्वल टू कितना है? आर इक्वल टू में दिया गया 14। ठीक है, काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो कितना हो गया? 7 पाई अपॉन में 3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, चलो देखो, इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलो देखो, चलो ध्यान दो, देखो
क्या दिया गया, ए कितना दिया है 3,4, ठीक है। बी कितना दिया गया, बी हमारा दिया -2, माइनस का 1। उसके बाद रेशियो कितना है 3:2, ये हमारा देखो M1, ये हमारा क्या है M1, ये हमारा है M2, ठीक है। क्या है M2, ये X1, ये Y1, ये X2, ये Y2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, बिंदु के निर्देशांक। जब भी हम बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। दूसरा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलो भाई लगाओ फॉर्मूला। इक्वल टू M1 कितना है, M1 हमारा, यानी कि यहां लिख लीजिए M1 बराबर हमारा कितना है 3, M2 बराबर कितना है 2, 14। तो M1 कितना है, M1 है हमारा 3, X2 कितना है, X2 है -2 प्लस M2 कितना है 2, और X1 हमारा कितना है 3, ठीक है। अपॉन में ये हो जाएगा 3 + 2, कॉमा देखो इधर हमारा क्या होगा, M इधर करेंगे M1 कितना है, देखो M1 हमारा कितना है 3 इंटू Y2 कितना है हमारा, Y2 माइनस का 1 प्लस लगाइए M2 कितना है 2 इंटू Y1 कितना है 4, ठीक है। अपॉन में ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 3 2 5, ठीक है। ये हो गया 3 एकम 3 और इधर प्लस के 4 दूनी 8 बटे में 5, ठीक है। तो यहां क्या बन गया हमारा, यहां पर हमारा बन गया, देखो ये कट गया 0 हो गया, तो यहां पर बन गया 0। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 5/5, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 0,1, ठीक है। कितना आएगा 0,1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो गए, बिंदु के निर्देशांक हमारे हो गए, यही पूछ रहा था बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक कितने हो गए 0,1, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी 5 मात्रक है, ठीक है। कितनी है दूरी, यहां पर क्या क्या दिया, बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर कितना दिया 5 मात्रक, कितना दिया 5 मात्रक। इसको मान लीजिए a, तो यहां हम मान लेंगे a कितना है x,2, b मान लीजिए b कितना है, b को हम मान लेंगे 6,5, ठीक है, ये मान लिया। अब देखो ये हमारा हो गया
देखो, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो हम बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला हम लगाते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें रख दो। चलो भाई, फॉर्मूले में इसके मान रखिए जो मान दिए गए। अच्छा, बीच की दूरी क्या देगी, 5 मात्रक, 5 इधर लिखेंगे। x2 कितना है, x2 हमारा है 6 माइनस x1 कितना है, x ही है पावर 2। इधर कितना है, y2 कितना है, ये 5 है। y1 कितना है, 2 है, इसकी पावर 2 लगा। वर्क करेंगे दोनों तरफ तो ये 25 हो जाएगा, ये निकल आएगा अंडर रूट से बाहर 6 माइनस एक्स का पावर 2 प्लस इधर कितना बचेगा, 3 की पावर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया इधर 25 और इधर हो जाएगा, इसको खोलिए 36 और माइनस के माइनस 6 दूनी 12x और प्लस के x स्क्वायर, 3 त्रिका। ठीक है, 9 को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ। ठीक, 9 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस के 9 बराबर, अब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 36x माइनस के 12x। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इतना बड़ा लंबा करने की जरूरत नहीं है। देखो एक काम करिए, इसको यहां से हटाओ, इतना लंबा करोगे फैक्टर करोगे फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो क्या करोगे, देखो इसको डायरेक्ट इधर ले आओ। पहले 25 माइनस हो जाएगा 3 का 9, इधर हो गया, इधर हो गया 6 माइनस के x की पावर 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें से घटाइएगा, कितने बचेंगे, 16 बराबर इधर 6 माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, चलो देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 यानी प्लस माइनस 4 की पावर 2 इक्वल टू इधर 6 माइनस एक्स की पावर होल, मतलब होल पावर 2। अब क्या करोगे, वर्गमूल ले लो। क्या करोगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लीजिए, तो यहाँ प्लस माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा, यही बचेगा। अब क्या करोगे, x को इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखिए x प्लस की हो गई, इधर हो जाएगा 6 प्लस माइनस या माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे x इक्वल टू, अगर पॉजिटिव चिन्ह ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चिन्ह, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 10। अगर निगेटिव चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो यहां ये देखेंगे कि यहाँ पर 2 आंसर आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो हम लिखेंगे 2 या 10। ठीक है, 2 या 10, यानी कि x का जो मान होगा वो या तो 2 होगा या फिर इसका मान 10 होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो भाई प्रूफ करते हैं। तो यहां पर देखेंगे, देखो यहां देखेंगे कि 1, पहले हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, किससे चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। क्या लिखा है, 1 प्लस
सेक थीटा अपॉन में, इधर क्या है सेक थीटा। ठीक है, तो क्या करोगे, करना क्या है, पहले इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+1 अपॉन में कोस थीटा बटे में ये भी हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलसीएम लेंगे ना ऊपर, तो कोस थीटा प्लस का 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, बटे में इधर 1 अपॉन कोस थीटा। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमारे बचा है कोस थीटा प्लस 1 और अपॉन में कितना बचा 1। अब देखिए ध्यान देना, यहां पर जो हर है वो एक है लेकिन अंश कितना आ गया, कोस थीटा प्लस 1 आ गया। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अंश का परमीकरण कर दीजिए, अंश का परमेयकरण, परमेयकरण। ठीक है, करने पर करिए भाई, अंश का परमेयकरण करेंगे तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे एक का गुणा इससे होगा तो इतना ही रहेगा, कितना रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर हमारा कितना है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये राइट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये गया इसका आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारणी जो बनी है इसका क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम क्या करना है, एक टेबल बनाना है। क्या करना है, टेबल। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसमें वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ठीक, देखो ध्यान दो, यहां पर हमारा क्या है, वर्ग अंतराल। क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। यहां पर बारंबारता, यहां पर बारंबारता। अब यहां पर निकाल लीजिए इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, फिर क्या करोगे, अब मध्य बिंदु यानी कि इनका दोनों का गुणा, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है,
चलो निकालो ये। देखो यहाँ पर है 0 से लेकर के 6 तक, ये है 6 से 12, ये है 12 से 18, फिर 18 से कितना है 24, फिर 24 से 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही है ना। तो अब धर्ममाता इसकी कितनी है, इसकी 5 है, ये 9 है, और इधर 10 है, इधर 12 है, और इधर 4 है, ठीक है। मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 6 हो जाएगा ना, 6 का आधा करेंगे, आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एक काम करो इसको इस तरह से, ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 3। 12 और 6 को जोड़ेंगे, 12 6 18, 18 का आधा कितना होगा 9, ठीक है। अब इसमें 6 जोड़ते जाओ, 9 6 15, 15 6 21, क्योंकि 6 का ही अंतर चल रहा है ना, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा, ठीक है। 21 6 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15, ठीक है, 9 नेम 81, और इधर हो जाएगा 150, इधर हो जाएगा 21 दूनी 42 की 2, और 21 एकन 21, और 4 कितने हो गए 25, ठीक है। 4 सते 28, 4 दूनी 8, और 2 10, ठीक है। इनको जोड़ लीजिएगा, 16 की 6, हाथ से लगी 1 1 1 2 8 10 5 15, 5 20 की 0, हाथ से लगेगी 2 1 3 2 5, और 1 6, कितना हो गया 606 हो गया। और हमें क्या करना है, इनका भी जोड़ करना है, इन सबका जोड़ करिएगा, कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 4 18, और 12 कितने हुए 30, और 10 40 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये सिग्मा एफ आई बराबर हो गया, सिग्मा एफ आई बराबर, एफ आई बराबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो माध्य निकालना है ना, क्या निकालना है माध्य, तो माध्य के लिए क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, एफ आई एक्स आई ये दिया गया 606, कितना दिया 606, और सिग्मा एफ आई कितना दिया गया 40, तो ये हो गया 40। काटिएगा, इसको काटेंगे, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट लग गया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 15 चौकू 60, कितना हो गया 15, फिर 4 एकन पॉइंट लगाइए, 4 एकन 4, कितने बचेंगे 2, कितने बार जाएगा 4 पंचे 20, तो यहाँ कितना आंसर आ गया 15, यानी कि 0.15, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्या निकलना, माध्य निकलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है। चलिए देखो, देखो यहां पर एक वृत्त हमारा ये हो गया, ठीक है, एक वृत्त ये हो गया,
दूसरा देखो इसको इधर ले आओ, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा भी इसके संकेंद्रीय है। क्या है? संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो क्या है? वो एक ही है। क्या है? दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो क्या है? एक है, ठीक है। अब देखो केंद्र जो O है, ठीक है। देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई? 3 सेंटीमीटर। कितनी कहना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे हो गए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ये है, देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यही है ना? ये ठीक है। चलो चलो देखो और देखो ये यहाँ देखिए ये 3 है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले वृत्त की, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें देखो ये हमारी क्या हो गई? जीवा हो गई ना इसकी, और ये इस वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ये बिंदु जो है हम मान लेते हैं डी बिंदु। क्या मान लेते हैं? डी बिंदु, ठीक है। अब देखो तो ये वाला देखो यहाँ पर लंब पड़ा हुआ है। अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर कोई भी रेखा खींची जाती है तो वो हमारी क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। अब ये जब लंब हो गया तो 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का हो गया तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ADO में, ADO में, ठीक है। क्या दिया? AO स्क्वायर, यहां लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर बराबर AD यानी कर्ण होगा। AO हमारा यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण हो गया। AD आधार हो गया। AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये लंब हो गया, ठीक है। AO हमें कितना दिया गया? 5 की पावर 2। AD हमें कितना दिया गया? कुछ नहीं दिया, निकालना है AD स्क्वायर प्लस OD कितना? O और D कितना दिया गया? 3 की पावर स्क्वायर। अब क्या करोगे? ये हो गया हमारा 25 बराबर AD स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। इसको इधर ले आओ तो 25 माइनस के 9 बराबर AO स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 16 बराबर AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर AD बराबर निकालो। अच्छा तो कितना आ जाएगा? यानी कि
प्लस माइनस का 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या कभी दूरी कभी माइनस में आती है, नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, एडी बराबर लिखेंगे, एडी बराबर 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, उस बड़े वृत्त यानी बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस वाली जीवा की लंबाई बतानी है कि वह कितनी है। तो हमें क्या करना है, ए बी बराबर बताना है, ए बी बराबर 2AD, ए बी बराबर 2AD। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे एडी बराबर कितना आ गया, 4, 4 दूनी 8। तो इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी बराबर सॉरी ए बी बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्या सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पहले सेट नंबर 3 में हो चुका है। ठीक है, 3 में देखना, शायद चौथा वीडियो होगा, ठीक, उसमें देखना, ये वाला क्वेश्चन पहले हो चुका है। समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सेट नंबर 3 में हो गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, दो क्रमागत अंक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, मान लेते हैं, मान लो, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या होंगे, हमने मान लिया कि x क्रमागत है ना, एक x और एक x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों का वर्ग करना है, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस करना है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। कितना है, 365। चलिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर 2ab प्लस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा बराबर में 365। ठीक है, दो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाएंगे माइनस का 365 बराबर हो जाएगा इधर 0। ठीक है, 0 हो गया। तो यहां देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से एक घटाएंगे माइनस के 200, कितने बचेंगे 64 बराबर हो जाएगा 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 132 बराबर ये हो गया 0 में। ठीक है, ये 0 में चला जाएगा। अब फैक्टर क्या होंगे, क्या हम कर सकते हैं, 12 गुणे 13 नहीं 11, कितना करेंगे 11 एकन सॉरी 11 दूनी 22, 2 11 एकन 11 और 1 12 और 1 13। ठीक है, 132। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। चलो देखो, तो यहां पर फैक्टर हमारे क्या हो गए, फैक्टर हमारे हो गए 12 गुणे 11। ठीक, हमारा होता है 132 और 12 में से अगर 11 को घटाते हैं तो 1 बचेगा, हमें 1 ही लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 11x माइनस के 132 बराबर 0। ठीक है,
चलिए देखो, देखो अब देखिए यहां से क्या कॉमन मिलेगा, यहां से x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन लिया, x प्लस के 12 माइनस के 11 कॉमन मिलेंगे, यहां से इन दोनों से 11 कॉमन मिल जाएंगे तो कितना होगा, 11 कॉमन लेंगे, x बचेगा और प्लस का इधर 12 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस के 12 एक में हो जाएगा और x माइनस 11 एक में हो गया बराबर 0। ठीक है, x प्लस के 12 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 12 हो गए, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 11। अब देखो यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, धनात्मक संख्या है, दो क्रमागत धनात्मक कह रहा है तो हमें ऋणात्मक नहीं लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा काल्पनिक। कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। x बराबर हम करेंगे 11 से, ठीक है, और x प्लस 1 बराबर 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएंगी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 11,12, 11,12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, यदि समीकरण इतने के मूल वास्तविक और बराबर हो, ठीक है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, m का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया, देखो x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 x प्लस m प्लस 5, ठीक है, ये दिया गया बराबर 0। और ये कह रहा है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक भी और बराबर भी है। तो बराबर और वास्तविक होने के लिए a1 अपॉन में a2, सॉरी नहीं, ये कहां से आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0। अब यहां पर देखो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना हो जाएगा 2m माइनस 1 और c बराबर हमारा कितना हो जाएगा m प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो मान है वो इसमें रख दीजिए, ठीक है, मान रखिए, चलिए तो यहां हो जाएगा b का मान कितना है, पहले देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर b का मान कितना है 2 और m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4, ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 4 m प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको खोलिएगा, ये 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस कितना आएगा, माइनस का 2m और प्लस का 1 माइनस इसका गुणा करिए 4m और ये माइनस का 5 को 20 बराबर 0। इसका गुणा करेंगे, ये 4m स्क्वायर 4 दूनी 8m और प्लस के 4 माइनस 4m माइनस के 20 बराबर 0, ठीक है। चलो देखो, यहाँ 4m स्क्वायर है ना, 4m स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 4m स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो ऐसा ही लिख लीजिए 4m स्क्वायर
और उसके बाद देखो यहाँ पर 8m है, यहाँ पर भी हमारा कितना है 4m, वो भी माइनस माइनस के दोनों हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। 8 4 कितने होंगे 12m। ठीक है, माइनस के 20 हैं और प्लस के कितने हैं 4, तो इसका मतलब माइनस के कितने बचेंगे 16 बराबर 0। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर देखें, अब देखो यहां पर कुछ कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए। एम स्क्वायर माइनस के 4 तिया 12, एम 4 चौकू 16 बराबर 0। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस 3 एम माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक, ये 4 जो है उधर 0 में चले जाएंगे। अब यहाँ पर 4 इसके गुणनखंड कर लो, तो एम स्क्वायर माइनस के 4 1 4, 4m प्लस का m माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन मिल जाएगा इन दोनों से। ठीक है, क्या मिलेगा m कॉमन मिल गया, क्या बचा m माइनस के 4। यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, जहां से कुछ कॉमन न ले वहां से क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पर m माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर हो गया m माइनस 4 1 में हो जाएगा और m प्लस 1 1 में हो गया इक्वल टू 0। तो यहां हो गया m माइनस 4 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहां देखो क्या कहता है, यानी कि मूल वास्तविक हो, तो ये जो माइनस का आया ये हमारा क्या है -1 है, वो लेस देन 0 है ना, जबकि ये वास्तविक नहीं होगा। तो इसको हमारा, यानी कि ये तो हमारा कैसा हो गया, वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल क्या है, m इक्वल टू 4 जो कि प्लस का है। 4 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से। ठीक है, अब हमें या तो 0 के बराबर चाहिए या फिर ग्रेटर देन चाहिए, है ना। अब देखो m का मान तो कितना होगा, m बराबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, यही इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, यदि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य जो है वो कितना है। माध्य जो है वो हमारा कितना है, माध्य है 24। ठीक है, चलो तो इसको बनाए, बना लो भाई बना लो। देखो यहां पर क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। ठीक है, इधर है बारंबारता, क्या है बारंबारता। इधर हो जाएगा मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा मध्य बिंदु। फिर क्या हो जाएगा एफ आई एक्स आई। ठीक, अब देखो यहां पर देखिए 0 से कितना है 10, फिर 10 से कितना है 20, 20 से कितना है 30। ठीक है, और 30 से कितना है, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 50 ये हो गया। देखो इसकी बारंबारता कितनी है 5, इसकी बारंबारता कितनी है 25, इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी भी 25 है। उसके बाद कितनी है p है, फिर कितनी है 7। ठीक है, ये है। अब देखो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ठीक, कैसा नहीं, मध्य बिंदु 5, इसका 10 का अंतर है तो ये 15।
फिर 10 का 25, फिर 10 का 35, फिर 10 का 45। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका गुणा करेंगे, पचम 25, पचम 25 कितना होगा 25, 25 पंचे 125, हाथ से लगेगी 12, 25 सेकंड 25 और 12 कितने हुए 37। ठीक है, 25 25 ही हम 625, ये हो गया। इसका पी से मल्टीप्लाई 35, ये पी हो जाएगा। 7 पना 35 और 7 चौकू 28 और 3 कितने हो गए 31। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िएगा। 25 और 25 50 और 5 50 और 5 55 और 7 55 और 7 हो गए हमारे 62 और इधर प्लस में 3। ठीक है, इसको जोड़िए। 5 5 10 5 15 5 20 की 0। ठीक है, 2 2 4 7 4 11 12 13 14 और 5 19 की, ना 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 ये नहीं जुड़ेगा, 5 नहीं जुड़ेगा, 19 यानी 14 है। ठीक है, 14 की 4, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 6, 10 3 13। ठीक है, ये बाद में जुड़ेगा हमारा, बाद में कितना जुड़ेगा, ये प्लस का है हमारा कितना 35p। ठीक, ये 35p। चल देखो, अब हमें जो माध्य है वो कितना दिया गया, माध्य बराबर हमें दिया गया कितना 24, माध्य बराबर 24। जबकि ये माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, माध्य 24 है। ठीक है, ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई है 1340 और प्लस के 35p बटे में कितना होगा, सिग्मा एफ आई कितना है 62 प्लस p, इसका गुणा इधर। ठीक है, तो 24 दूनी 48, फिर गुणा करिएगा 24 गुणे गुणे में 62, 2 चौकू 8 2 दूनी 4, 6 चौकू 24, 6 दूनी 12 1 13 14, कितना हो जाएगा 8 यानी 1488। कितना हो गया 1488। ठीक है, ये हो गया 1488। प्लस में कितना करना है 24 की बराबर, चलो देखो अब इधर कितना है 1340 प्लस के 35p, 35p। ठीक है, अब एक काम करो, 35p को इधर ले आओ, माइनस के 24p और माइनस के 35 प्लस के 24, माइनस के 35p बराबर हमारा 1340 और माइनस के हो जाएगा 1488। ठीक है, 1488। तो क्या करोगे, देखो अब इसमें से इसको घटाइए, तो 5 में से 4 गए कितना बचा 1, 3 में से 2 गए कितना बचा 1, वो भी माइनस का, और इधर p बराबर कितना, इसमें से घटाइए उल्टा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। 8 में से 0 गया तो 8, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, तो p बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के ना, ये माइनस के 148 बटे में 11 माइनस के। ठीक है, माइनस माइनस की प्लस हो गया, p बराबर 11 एकन 11, कितने बचेंगे 3, 11 तिया 33। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यानी कि 11 एकन 11, एक बार गया, कितने बचे यहाँ पर 3, तो कितना हो गया 38, 11 तिया 33, कितने बचेंगे इधर 5,
ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 11 चौकू 44। अब यहाँ पर 44 में से ये 50 में से घटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 11 पंचे 55। तो यहाँ पर पी का जो मान है वो 13.45 है। अब यहाँ पर जब पॉइंट में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, माध्य दिया गया था इसलिए, ठीक है। अगर हो सकता है इसमें क्या दिया, अगर ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया तो यहाँ पर हो सकता है माध्यिका दी जाए, तो माध्यिका दी जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, फिर हम लोगों ने क्या इसका मध्य बिंदु निकाला, एफ आई एक्स आई निकाला, लेकिन जब माध्यिका दी जाएगी तो यहाँ पर क्या निकालना है, यानी कि पहले ये वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर संचयी बारंबारता लिखेंगे, उसके बाद संचयी बारंबारता निकाल करके, ठीक है, फिर निकालेंगे उसको, ठीक, फिर पी बराबर निकल आएगा। अब माध्य दिया है तो इस हिसाब से यहाँ पर पी का जो मान है वो 13.45, ठीक, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, देखो ये वाला एक थैले में 5 काली सांप, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, काली है, काली नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सेट 3 में क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है, वहां से जाकर के उस वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।